अंशु जरा सुनना तो, आज तू स्कूल से जल्दी कैसे आ गई? दादी ने अंशु को समय से पहले स्कूल से आते देखकर पूछा था। अंशु ने चहककर जब बताया कि आज उसका रिजल्ट आने वाला था, इसीलिए आज स्कूल में हाफ डे की छुट्टी थी। अंशु का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, इसलिए खुशी खुशी उसने दादी को झुककर प्रणाम किया। उसने सुना दादी अस्पष्ट शब्दों में कुछ बड़बड़ा रही थी। अंशु को लगा वो उसे सफलता के लिए आशीर्वाद दे रही होंगी, पर वो मासूम क्या जानती कि उसे दुआएं देने की जगह कोसा जा रहा है। अंशु अपना रिजल्ट मम्मी को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। पापा तो खैर उसकी सफलता असफलता या किसी भी बात पर निर्लिप्त ही रहते थे। उन्हें तो जैसे अंशु से कोई सरोकार ही नहीं था, वह उनकी सौतेली बेटी जो थी। पापा तो अपना सारा प्यार अपनी दोनों सगी बेटियों पर ही लुटाकर खुश होते थे, और अब माँ भी उनकी सौतेली बहनों का अंशु से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। शायद माँ के लिए यह रिश्ते निभाने की कोई शर्त होगी अपने दूसरे पति से, पर अंशु इससे बुरी तरह पिस रही थी। जिस घर में उसका जन्म हुआ था, यानी उसके सगे पिता के घर में, जो दादी थी वो अंशु को बहुत प्यार करती थी, लगभग उस पर जान छिड़कती थी। पर इस घर में पिता सौतेले थे तो दादी कौन सी अपनी थी। अंशु जानती थी कि ऊपर से चाहे कितना ही मीठा बोले, पर दादी उसे उसकी माँ को जरा भी पसंद नहीं करती थी। अंशु अक्सर हमेशा सोचा करती कि अगर आज उसके सगे पापा जीवित होते तो उसकी ज़िंदगी कितनी आसान होती। वह उनसे हक से अपनी जिद पूरी करवा सकती थी। अंशु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, माँ से भी नहीं, जिन्होंने उसके सगे पापा के गुजर जाने पर इस वाले पापा से दोबारा शादी कर ली थी। और अंशु को वो घर छोड़कर इस घर में आना पड़ा था। आज जब अंशु घर आई थी तो उसे पता था कि घर में कोई उसका स्वागत तो करेगा नहीं, लेकिन आज इस वक्त पापा को घर में देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ था। पापा ने उससे कहा कि दादी मंदिर गई है और माँ अपने काम पर गई है, तुम्हारे पास आज तो घर की चाबी नहीं होगी, इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया ताकि तुम्हें घर पर ताला ना मिले। अंशु ने एक फीकी सी मुस्कान से पापा को देखा और अपना बैग और सामान रखकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब अंशु वॉशरूम से बाहर आई तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पापा उसके सर्टिफिकेट को देख रहे थे और उसे देखते ही खुशी से बोल पड़े, वाह अंशु बेटा, प्राउड ऑफ यू, तुमने तो बहुत अच्छा किया है। अरे ये क्या कह दिया पापा ने? अब वह और कैसे नाराज़ रहेगी पापा से? पापा से तो अब नाराज़ होने का सवाल ही नहीं था। आज उन्होंने उसे अंशु बुलाकर उसकी बचपन की ख्वाहिश जो पूरी कर दी थी। अब तो वो बिल्कुल पापा बन गए थे। अब वो अंशु के पापा बन गए थे। और थोड़ी देर बाद अंशु और उसके पापा सैंडविच और चाय पीते हुए ना जाने दुनिया भर की बातें कर रहे थे। और उस दिन पापा फिर ऑफिस नहीं गए। आज उन्हें भी अपनी बेटी मिल गई थी। अब जब कभी पापा कहते, अंशु बेटा जरा सुनना तो अंशु के अंदर से मन में इतनी खुशी होती थी, उसका मन करता था कि अभी वो छोटी बच्ची बन जाए, पापा के गले में लिपट कर कहे, आई लव यू पापा। अंशु समझ चुकी थी कि पापा शब्द सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।